बारिश की बूंदें हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं? कैन दे बी हार्मफुल फॉर अस? या वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्शिका साइंस वर्ल्ड। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरी न्यू वीडियो के बारे में। तो हम बात कर रहे थे कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदें होती हैं, क्या वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं? क्या वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सकती हैं? इस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जो बारिश के बादल होते हैं उनकी हमारी ज़मीन से यानी हमारी अर्थ की सरफेस से दूरी होती है 3000 किलोमीटर। इतनी सबसे नियरेस्ट की बात कर रहे हैं, इतनी दूर होते हैं। और जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है डेट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। बट अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसे कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड भी मान लेते हैं। तब जब ये बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, आप सबको इतना तो पता ही होगा कि जो कोई भी चीज़ है वो ग्रेविटी के अंदर ही फॉल करती है। कोई भी चीज़ ज़मीन पर इसलिए फॉल करेगी या उस हम कह सकते हैं कि उसी ज़मीन पर फॉल करेगी या उसी जगह फॉल करेगी जिस जगह ग्रेविटी हो। तब जब ये बारिश की बूंदें उसी तरह जब ज़मीन पर फॉल करती हैं तब इनकी एक्चुअल स्पीड जो होती है वो होती है 200 मीटर पर सेकेंड। ये आसमान से 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आते हैं, मतलब 200 मीटर एक सेकेंड में ये कवर करते हैं। अगर उसी तरह हम किसी बुलेट की स्पीड लेकर देखें, मतलब बुलेट किसी गन से जो बुलेट फायर होती है उसकी स्पीड लेकर देखें, वो होगी 550 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो 550 मीटर कवर करता है एक सेकेंड में। तो आप खुद ही देखिए कि बुलेट की स्पीड और इस रेन ड्रॉप की स्पीड में कितना फ़र्क है। कुछ ज़्यादा नहीं, वैसे तो है थोड़ा फ़र्क बट इतना ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि या इसीलिए साइंस कहती है कि अगर ये इतनी ही स्पीड से जो रेन ड्रॉप्स हैं 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिरे तब ये हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इवन कि ये इतनी ज़ोर से गिरेंगी कि हम मर भी सकते हैं। तो अब ऐसा सच में क्यों नहीं होता? जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी जो नेचर है उसमें सिर्फ ग्रेविटी ही एक फोर्स नहीं है, कई सारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिन्हें फिजिक्स ने या कह लो कि साइंस ने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो वो वाली कई सारी फोर्सेस की वजह से ही जो इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग इस नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब जब रेन ड्रॉप 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नीचे गिरती है धरती पर, तब जो हमारी एयर है वो उसकी स्पीड को कम करती है। एयर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है। उस टाइम हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टाइम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है और उस चीज़ को रिजिस्ट करता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपने एक स्फेरिकल चीज़ ली, मतलब स्फेरिकल कंटेनर ले लिया। उस स्फेरिकल कंटेनर या किसी भी शेप का कंटेनर ले लो, ज़रूरी नहीं, और उसके अंदर एक स्फेरिकल चीज़ डाल दी या कोई बॉल डाल दी या कुछ भी डाल दिया, पर वो स्फेरिकल होना चाहिए। तब क्या होगा, वो जो बॉल होगी या वो कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा वो पहले तो अपनी ही स्पीड से उस कंटेनर के अंदर जाएगा जिस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया था, और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक तो ग्रेविटी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जो उस स्फेरिकल चीज़ को नीचे खींचती है, बट दूसरी ओर उसके ऊपर एक ब्यूएंसी नाम की फोर्स भी लग रही है। मतलब ब्यूएंट फोर्स भी लग रही है जो क्या है, उस ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है और उसकी स्पीड को कम कर देती है। उसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में भी जो एयर है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगी, उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी, और जिसकी वजह से हमारी जो रेन ड्रॉप्स की हम तक पहुंचती हुई स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाती है आसमान से नीचे गिरते हैं। आसमान से जब वो नीचे गिरती है, बादलों से नीचे गिरती है, तब उसकी स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड होती है, बट जब वो हमारे तक पहुंचती है तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड रह जाती है।
और ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब एयर की वजह से होता है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है उस टाइम। और जिस मोमेंट पे ये स्पीड कम होती है, जितनी स्पीड कम होती है जिस टाइम पे भी, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जब भी इसकी स्पीड किसी रेजिस्टेंस की वजह से कम होने लग जाती है, ग्रेविटी उस पर अपना असर कम करने लग जाती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होने लगती है किसी भी रेजिस्टेंस की वजह से, उससे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब नेचर ने हमें हमारे सुरक्षा प्रदान कर इतनी सारी सुरक्षा दी है, मतलब कुछ भी हमें डैमेज नहीं कर सकता। नेचर अपनी मर्जी से किसी भी क्रिएचर को हार्म नहीं पहुंचाती। बट स्टिल व्हाट वी आर डूइंग, हमें ह्यूमंस को सबसे इंटेलिजेंट प्राणी या क्रिएचर माना गया है इस अर्थ के। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वही पोल्यूशन, फिर क्या होती है ओजोन लेयर डिप्लेशन, फिर क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग, ट्रीज कट करते हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और इतना कुछ कर रहे हैं। बट स्टिल नेचर इज प्रोटेक्टिंग अस। फिर भी नेचर हमें हर तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। तो आप खुद ही सोचिए, जब नेचर हमें कुछ नहीं कह रही तो व्हाई वी आर डूइंग दिस? क्यों हम उसे बिना सोचे समझे नुकसान पहुंचाई जा रहे हैं? जब उसने हमें बचाने के लिए इतना कुछ कर रखा है, तब हम क्यों उसे डैमेज करने पे लगे हुए हैं? और ये सारी जो चीज़ें हैं नेचर की, वो एक तरह से साइंस अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। जितना वो साइंस एक्सप्लेन कर सकता है वो इस नेचर को एक्सप्लेन करता है, या हमारी सराउंडिंग, हमारे एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन करता है, जिसकी वजह से हमें अपनी नेचर, हमारी सराउंडिंग के बारे में पता चले। और ये जो लॉज हैं ये सारे भी इसी पे डिपेंड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and subscribe my channel and share as much as you can.